और बात उस 100 करोड़ वैक्सीन की जो कोरोना की भीषण महामारी के बाद हमारे लिए जिंदगी की संजीवनी बनकर आई है। यह इतनी बड़ी कामयाबी है कि हिंदुस्तान टीकोत्सव मना रहा है। यहां मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, जब टीके नहीं लग पा रहे थे, टीके कम थे, हम हर रोज सवाल खड़े कर रहे थे, टीके लगाइए, टीके लगवाइए, टीकों का और ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। आज उसी चिंता के बाद पूरी खुशी के साथ हम इस बात को कह रहे हैं कि यह वक्त है हिंदुस्तान को टीकोत्सव मनाने का। नमन है उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को, सरकारी कर्मियों को सलाम करने का जिन्होंने इस टीकोत्सव को सफल बना दिया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ आज से लगभग 9 महीने पहले हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ टीकोत्सव की शुरुआत हुई थी। लक्ष्य था 130 करोड़ आबादी को टीके का कवच देने का, और आज वो भागीरथ प्रयास एक नए मुकाम तक पहुंच गया है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और मुमकिन है कि कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो हिंदुस्तान नया कीर्तिमान रच चुका होगा। 100 करोड़ वैक्सीन डोज देकर इतिहास बना चुका होगा। नंबर जो है 1 बिलियन का जो है हम लोग टच करने वाले हैं, और शायद ऐसा पूरी दुनिया में आज से पहले कभी हुआ भी नहीं है। मैंने आज ही सेकेंड डोज लगवाई है और बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। बहुत प्राउड फील हो रहा है, हमारी कंट्री ने बहुत जल्दी से कोप अप कर लिया। जी खुशी तो है बहुत ज्यादा सर, और महसूस भी कर पा रहे हैं, और भी जो भी लोग नहीं लगाए वो भी लगा ले अभी जल्द से जल्द। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, इतनी सारी जनसंख्या होने के बाद भी कवर कर लेना इतनी जल्दी समय में बहुत बड़ी बात। वैक्सीन भी अच्छा लग गया, इसलिए हो सकता है अब तीसरा वेव का खतरा टल सकता है इस बार। जनवरी में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। फरवरी आते आते फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुहिम में जोड़ा गया। वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ी तो मई में सरकार ने 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू कर दिया। पहले दिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा हजारों में था, लेकिन चंद दिनों में करोड़ों में पहुंच गया। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ था और महज 85 दिनों के भीतर यानी 10 अप्रैल को देश में 10 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा कर लिया गया। रफ्तार और बढ़ी और अगले 45 दिन यानी 25 मई तक 20 करोड़ डोज का टारगेट देश ने हासिल कर लिया। 20 करोड़ से 30 करोड़ वैक्सीनेशन तक पहुंचने में सिर्फ 29 दिन लगे। 23 जून को देश ने रिकॉर्ड बना दिया। फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 करोड़ डोज चलते चले गए और हिंदुस्तान बिना रुके, बिना थके टीकोत्सव का जश्न मनाता चला गया। 9 महीने के इस टीकोत्सव के दौरान वैक्सीन की कमी भी आई। गैर बीजेपी राज्यों ने खुलकर केंद्र सरकार पर वैक्सीन न मुहैया कराने का आरोप भी लगाया। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन खरीदने की, वैक्सीन प्रोक्योर करने की, वैक्सीन सप्लाई करने की। हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इतनी कम संख्या में टीके मिल रहे थे कि बात ये थी कि हम चालू भी कर पाएंगे कि नहीं। बात कमी तक ही नहीं रुकी, वैक्सीन की खरीद को लेकर भी पेंच फंसा। राज्यों ने टेंडर निकाले, लेकिन वैक्सीन निर्माताओं ने राज्य को भाव नहीं दिया और आखिर में केंद्र सरकार ने इस अभियान को नए सिरे से शुरू किया। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए। जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। मिशन एक था, इसलिए राज्य भी एक साथ आए। रास्ता आसान हुआ और सीमित संसाधनों के बीच भी देश संक्रमण से सुरक्षित हुआ। आज देश की 50% आबादी को पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 20% है। सरकार ने इस साल के आखिर तक देश की पूरी वयस्क आबादी के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है और मुमकिन है कि यह आंकड़ा भी जल्द ही हासिल कर लिया जाए। और इंडिया यही तो चाहता है कि लगभग हर हिंदुस्तानी को ये टीका लग चुका हो। अगर आज हम 100 करोड़ डोज का टीकोत्सव मना रहे हैं
तो वाकई ये हमारी सरकार की, स्वास्थ्य सेवाओं की, स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे देश को विकसित देशों के मुकाबले कम आंका जाता है, हमारी ताकत को दुनिया नहीं समझ पाती है, लेकिन आज ये जो हमारे देश की आबादी है, जिस पर आज हमको फख्र होता है कि इतनी बड़ी आबादी को, इतने बड़े स्वास्थ्य कर्मियों के एक समूह ने इस बड़े मुकाम को हासिल कर लिया। 100 करोड़ का आंकड़ा पाना कोई आसान काम नहीं था, ये बहुत मुश्किल काम था। और आज की इस लीड स्टोरी पर अब मेरी स्पष्ट राय है कि इतना बड़ा टीकाकरण इस पर राजनीति करने वालों को आईना दिखाता है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। मेरी राय बहुत स्पष्ट है, साफ है। जो लोग राजनीति कर रहे थे टीकाकरण के नाम पर, आज उनको आईना दिखा दिया गया है। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल के जरिए मुझ तक भेज सकते हैं। आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय के साथ सहमत हैं या फिर असहमत हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टीकाकरण की, टीकोत्सव की बहुत सी बातें आपको और भी बतानी है। बात करते हैं कि किन किन मोड़ से गुजरकर वैक्सीनेशन इस कामयाबी तक आज पहुंचा है। इस साल 16 जनवरी को सबसे पहले वैक्सीन लगना शुरू हुई थी। तब स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स को पहली वैक्सीन लगवाई गई। 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम इस देश में शुरू हुआ। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगने लगी थी। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगने का कार्यक्रम देशव्यापी तौर पर शुरू हुआ, लेकिन इसको रफ्तार मिली 21 जून से, जब 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स को मुफ्त में वैक्सीन लगने लगी। इसके बाद कैसे हालात बदले, इसको आप इन 2 आंकड़ों से आसानी से समझ पाएंगे। 16 जनवरी से 23 जून के बीच 159 दिनों में मात्र 30 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई थी, जबकि 24 जून से अब तक 119 दिनों में वैक्सीनेशन का यह आंकड़ा 70 करोड़ का हो चुका है। तभी तो हम 100 करोड़ वैक्सीन का आज टीकोत्सव मना रहे हैं। कल सुबह यह आंकड़ा 100 करोड़ का फिगर छुएगा, और हमको इस बात की खुशी अभी से ही महसूस हो रही है कि हम देश के एकमात्र, इस दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जहां 100 करोड़ टीके लगने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात हम ही कह रहे हैं, दुनिया भी इस बात का अब लोहा मान रही है। कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड माल्पस ने कहा था कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने शानदार काम किया है। इस शानदार काम के कारण ही भारत आज राहत की सांस ले रहा है, जबकि ब्रिटेन से रूस तक और अब चीन, जहां से कोरोना उत्पन्न हुआ, इन तीनों बड़े देशों में इस कोरोना की वजह से एक बार फिर से त्राहिमाम मच गया है। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन से एक ओर भारत की जय जयकार हो रही है, तो दूसरी ओर दुनिया में हाहाकार मचा है। और संक्रमण के दलदल में कई विकसित देश फिर से आ फंसे हैं, खासतौर पर रूस और ब्रिटेन। रूस में आखिरी 7 दिनों में कोरोना से 2,27,788 लोग संक्रमित पाए गए और 6,980 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूके में आखिरी 7 दिनों में संक्रमितों की संख्या 3,11,665 रही और 908 लोगों ने जान गंवाई। भारत, अमेरिका, मेक्सिको और ब्राजील के बाद रूस में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और इसका कारण है वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार। रूस की लगभग 14.5 करोड़ आबादी में से 1/3 लोगों को ही कोरोना का टीका लग पाया है। इसीलिए रूस के वैज्ञानिक टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं, जैसे भारत ने बढ़ाया। Видим статистику, которая наблюдается в нашей стране по летальности. Это прямая причинно-следственная связь вакцинации. Те страны, которые прививаются и которых процент вакцинации очень высокий, они не столь тяжелые цифры по летальности. कोरोना के कारण पूरी दुनिया ने लॉकडाउन देखा और कुछ देशों में वही नौबत
फिर से आने वाली है। रूस ने मॉस्को में 4 महीनों के लिए उन लोगों के घर से निकलने पर बैन लगा दिया है जिन्होंने टीका नहीं लिया। रूस में अब सारे दफ्तर 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगाया गया है। जिस चीन से कोरोना वायरस निकला उसने भी जुल्जा शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी 22 अक्टूबर तक लॉकडाउन है। यूरोपीय देश लातविया ने 15 नवंबर तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जब दुनिया में संक्रमण बढ़ रहा है तो हिंदुस्तान इस खतरे से उबर रहा है। देश में औसत संक्रमण की दर भी लगातार घट रही है। आज अगर रूस और चीन समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन की नौबत है और इंडिया चैन की सांस ले रहा है तो इसके पीछे अहम कारण कोरोना के घटते मामले और मौत के आंकड़ों में आई जबरदस्त कमी है। आंकड़े आपके सामने हैं। पिछले 1 हफ्ते में भारत में कोरोना के 1,07,823 मामले आए, जो उससे पिछले हफ्ते की तुलना में 17% कम है। जबकि रूस में पिछले हफ्ते 2,27,788 मामले आए हैं, जो उससे पिछले हफ्ते की तुलना में 16% ज्यादा है। और ब्रिटेन में पिछले हफ्ते 3,11,665 मामले आए, जो उससे पहले वाले हफ्ते से 18% ज्यादा है। अगर कोरोना से मौत की बात करें तो पिछले हफ्ते भारत में 1,464 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जो उससे पहले वाले हफ्ते की तुलना में 11% कम है। रूस में पिछले 1 हफ्ते में 6,980 लोगों की मौत हुई, जो उससे पहले वाले हफ्ते की तुलना में 5% ज्यादा है। जबकि ब्रिटेन में 908 लोगों की जान कोरोना से गई, जो उससे पहले के हफ्ते की तुलना में 15% ज्यादा है। अगर रूस, ब्रिटेन, तुर्की जैसे देशों की तुलना में भारत में कोरोना के मामले घटे हैं, कोरोना से मौत कम हो रही है, तो इसका श्रेय हमारे कोरोना वॉरियर्स को जाता है। उन वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके कोरोना की वैक्सीन बना दी। उन डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल स्टाफ को जाता है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर आपका इलाज किया, आपकी बाहों में वैक्सीन लगाई ताकि आपके बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहे। उन मीडिया कर्मियों को जाता है जो आपको जागरूक बनाने के लिए खतरों से खेलते रहे। आज जब 100 करोड़ वैक्सीन लगने पर हम टीकोत्सव मना रहे हैं, तो इस जंग के इन हजारों लाखों नायकों को एबीपी न्यूज अपना सलाम भेजता है। सभी करने वालों को सूचित किया जा रहा है, चले और चल करके वैक्सीन लगाएं। डर का माहौल था, भ्रम चारों ओर था। सुई से मर रहा है इसीलिए नहीं लिया। गांव में कोई लमसम 15 को लमसम लिया। और अफवाह की तो आंधी चल रही थी। हमको काम है, आ रहे हैं। ये तो कहता है बाकी यहाँ 10 दिन या 15 दिन पहले हल्ला हुआ का कि वही ज्यादा मर रहा है, इसलिए यहाँ नहीं लिया है। मुसीबत एक नहीं अनेक थी। लोगों को संक्रमण से भी बचाना था और समय रहते वैक्सीन के लिए तैयार भी करना था। हम सभी को मिलकर कोरोना को भगाना है, गांव से कोरोना को बाहर निकालना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के डॉक्टर्स, सिविल डिफेंस, आशा वर्कर्स, सरीखे उन फ्रंटलाइन वर्कर्स पर थी जिन्हें टीका अभियान को अंजाम तक पहुंचाना था, और उन्होंने ये काम बखूबी किया। जरूरत पड़ने पर ये पहाड़ चढ़े, वैक्सीनेशन के लिए उफनता पानी भी पार किया। किसी नायक की तरह नाव पर भी वैक्सीन लेकर गए। लोग बेबस ना महसूस करें इसलिए बस में वैक्सीनेशन किया। और जहां कोई रास्ता नहीं था वहां ड्रोन की मदद ली। 100 करोड़ का कीर्तिमान बनाने और लोगों की जान बचाने के लिए मेडिकल स्टाफ ने जतन किया, और नतीजा ये हुआ कि जो लोग कभी वैक्सीन से भागते थे वो वैक्सीनेशन के लिए भागने लगे। और जिन कोरोना वॉरियर्स ने वैक्सीनेशन मिशन की शुरुआत की थी वो बिना रुके, बिना हटे आज भी हीरो की तरह अपने काम को चुपचाप अंजाम दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कितनी बड़ा काम कर रहे हो, जिंदगी भर याद रहेगा। फीलिंग प्राउड।
लखनऊ के लोहिया संस्थान के नोडल ऑफिसर विनीता शुक्ला भी उन लाखों हीरोज में से एक है जो जनवरी से अब तक कोरोना के खिलाफ जंग में हिस्सेदार रही हैं। बड़ी खुशी की बात है, कहाँ कोई आ नहीं रहा था। शुरुआत जब हुई थी वैक्सीन के लिए इतनी हेजिटेंसी थी ना, लोग आते नहीं थे। फिर हम डॉक्टर्स ने लगे, इवन तो डॉक्टर्स में भी हेजिटेंसी थी। बड़ी खुशी होती है कि इतने लोग जागरूक हो चुके हैं। देश में कोरोना का पहला केस केरल में आया था, लेकिन संक्रमण का पहला बड़ा विस्फोट हुआ था दिल्ली में। राजधानी की 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वायरस के खतरे से घिरी थी और इस पूरे वक्त में भी मैंसी, नईम और उनके जैसे सैकड़ों साथियों ने हौसला नहीं हारा। आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम इतना बड़ा मार्क अचीव करने वाले हैं। क्या लग रहा है आज के इस दिन पर? उनका बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबकी मेहनत, सब पूरी टीम, अब जब टीम होगी, प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होगा, तभी तो हमारा प्रॉपर काम हो रहा है ना। हम बात कर रहे हैं कि हम 1 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे। कैसा लग रहा है कि आप इस अभियान का हिस्सा रहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। शुरू में तो मुश्किल लगा, मतलब कैसे कर पाएंगे, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि 1 मिलियन तक हम पहुंचे। वैक्सीनेशन के मोर्चे पर देश ने कामयाबी की जो अमिट कहानी लिखी है, वो देश के इन हीरोज की वजह से ही मुमकिन हो सका है। सही मायनों में टीकोत्सव के असली हीरो यही हैं। जो लास्ट फ्रेम में 4 चेहरे आपने देखे ना, यही वो हीरो हैं जिनको इस देश का असली भारत रत्न माना जाना चाहिए। इन्हीं की वजह से देश में टीकाकरण जैसा इतना बड़ा कार्यक्रम आज सफल हो रहा है। इन तमाम लोगों को तहे दिल से मैं आपसे इजाजत लेते हुए शुक्रिया अदा करता हूं। इन्हीं की वजह से हम लोग आज सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। आपने देखा कि मुश्किलें कितनी आई, बावजूद इसके टीकाकरण अभियान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। कुल 100 करोड़ वैक्सीन पूरा होने पर कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन कल किया जाएगा। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों से 100 करोड़ वैक्सीन जैसी पूरी होगी, उसके अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे, लाउड स्पीकर्स लगाए जा रहे हैं। ये बड़ा कार्यक्रम कल आयोजित होने वाला है। स्पाइसजेट जो कि एक निजी एयरलाइंस है, अपने 10 विमानों पर लिख रहा है 100 करोड़ यानी 100 करोड़ का बड़ा फिगर। साथ ही जरूरत पूरी होने पर बची वैक्सीन निर्यात की जाएगी ताकि दूसरे देशों में भी और लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि संक्रमण तो कभी भी कहीं से भी आ सकता है। खुद भी सुरक्षित रहना है और अपने पड़ोसियों को, अपने साथियों को भी सुरक्षित करना है। ऐसा अनुमान है कि दिसंबर तक हिंदुस्तान में 18 साल से ज्यादा उम्र का हर शख्स वैक्सीन लगवा लेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।